Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statement concerning polymers is incorrect. इनमें से कौन सा statement जो polymer के लिए है वो क्या है हमारे पास incorrect है. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा polymer synthesized from monomers during condensation. ऑप्शन बी है हमारे पास polymers are synthesized from monomers by addition of water. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास polymers consist of at least two types of monomers and डी ऑप्शन है हमारे पास both बी एंड सी. सो सबसे पहले let's start with our key concept. The key concept of this question is polymers. Key concept है हमारे पास polymers. जो polymers है हमारे ये क्या होते हैं? ये होते हैं large molecules. क्या होते हैं? ये होते हैं large molecules जो कि formed होते हैं. किससे formed होते हैं? ये होते हैं smaller सब यूनिट से. स्मॉलर सब यूनिट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स. इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स. अब ये क्या है जो कैसे जुड़ते हैं ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो कंडेंसेशन. कंडेंसेशन से अब कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें रिमूवल होता है वाटर का. रिमूवल ऑफ किसका? वाटर का. एंड दूसरा तरीके से कैसे हो सकता है? दूसरे तरीके से हो सकता है ऐड कर रहे हो आप. क्या ऐड कर रहे हो? तो इसमें हो जाएगा आपका एडिशन. एडिशन किसका? तो एडिशन होगा वाटर का. तब आपके क्या सिंथेसाइज होते हैं? तब आपके सिंथेसाइज होते हैं पॉलीमर्स. पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड या तो कंडेंसेशन से एंड या तो एडिशन ऑफ वाटर से. अब क्या होता है? पॉलीमर्स हमारे दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक हमारे पास आता है होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर. एंड दूसरा आता है हमारे पास हेट्रोपॉलीमर. होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर. तो जो होमोपॉलीमर है ये कौन से होते हैं? ये सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बनते हैं. तो इसका एग्जांपल है हमारे पास सेलुलोज. इसका मोनोमर है बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर है. अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीमर की. तो इसका एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स. इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है हमारे पास अमाइनो एसिड्स. और ये क्या होता है? ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं. डिफरेंट टाइप के. और इसमें क्या होता है? इसका ओनली वन टाइप. ओनली वन टाइप. तो ये होता है हमारे पास होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर. अब जो ये आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं ये कैसे जुड़ते हैं? जैसे कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड ये है, फिर ये दूसरा है हमारे पास, फिर ये तीसरा है एंड सो ऑन. एंड जो इनका बॉन्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड को. तो ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. पेप्टाइड बॉन्ड जो कि क्या है? जो कि एक कोवैलेंट बॉन्ड है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पॉलीमर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए क्या है हमारा? पॉलीमर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन. ये अभी हमने देखा. इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर. दूसरा क्या है हमारे पास? पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर. ये भी हमारा सही है. दूसरा है हमारे पास पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. अभी हमने देखा पॉलीमर्स में क्या होता है आपके? एक होता है होमोपॉलीमर या फिर होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. जैसे कि प्रोटीन के केस में क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. तो ये आपका क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत. और लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पॉलीमर इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये आपके एडिशन ऑफ वाटर से बनते हैं. और फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया हमारा? ये गलत हो गया. और क्योंकि ये क्या होता है? ये भी एडिशन कंडेंसेशन से बनता है. लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये दोनों उस हिसाब से क्या हो गया हमारे? ये दोनों सही है पर क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गए.
अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ मोनोमर, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और बोथ बी एंड सी जो हो गया, क्या हो गया हमारा, बोथ बी एंड बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।